नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कामा। आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में स्वागत करता हूं। हम अध्ययन कर रहे हैं श्री उदय शंकर जी भट्ट द्वारा रचित एकांकी पर्दे के पीछे, जिसमें हमने अब देखा कि लालचंद और नेमीचंद, जो कि कांग्रेस के दो व्यक्ति हैं, चंदा लेने के लिए सेठ जी के यहाँ आते हैं। सेठ जी और उनके बीच पारस्परिक संवाद होता है। उस संवाद का अध्ययन हमने कल किया था। आगे का संवादों का अध्ययन हम आज करते हैं। कल उन्होंने सेठ जी से चंदे के लिए 500 रुपये की मांग की थी। सेठ जी ने उनकी चापलूसी करते हुए, उनकी आवभगत करते हुए, उन्हें जलपान कराते हुए, ना चाहते हुए भी 500 रुपये देने का मन बना लिया और देने की यहाँ भी बढ़ दी और आपसी वार्तालाप कर रहे हैं। लालचंद कहता है, न पाकिस्तान बनता न हमारे देश की यह दुर्दशा होती। इधर तो पाकिस्तानियों से इतने आदमी को आना, उधर अनाज की कमी हो जाना। नेमीचंद, अरे साहब हम ही से पूछिए, इतना त्याग किया, जेल गए, मार खाए, दुख से सब कुछ किया, लेकिन वो लोग आ गए, वे मेंबर बन गए, घर में भूंजी भांग नहीं थी उनके, अब मोटरों में दौड़ते हैं, जिनके झोपड़े नहीं थे आज कोठियों में। इस तरीके से नेमीचंद जी भी अपना दुखड़ा रोते हैं। लालचंद जी कहते हैं, चले जाने दो नेमीचंद जी, हमें क्या, हम तो जनता के सेवक हैं, हमें तो कांग्रेस की सेवा करनी है, स्वराज का अपनाना है, इसमें क्या शक है। लेकिन मैं स्पष्ट व्यक्ता हूँ, लगा लेसी नहीं, साफ है, हमने किसी से कम त्याग नहीं किया। मैंने हजारों आदमियों में खड़े होकर व्याख्यान दिए, लोग मान गए कि हाँ कोई बोलने वाला है। इस तरीके से नेमीचंद जी अपनी बड़ाई स्वयं करते हैं। सेठ जी को भी उनकी चापलूसी करनी है, सो तो यही है, आपका त्याग किसी से कम है, हम जानते हैं, पर एक बात देखिए, आपने जो मिल के शेयर खरीद रखे हैं, यदि मिल सके तो आधे मुझे भी दिलवा दीजिए। नेमीचंद जी ने पूछा, क्यों नहीं, क्या करोगे? कि नहीं, हम सब एक होकर उस मिविंग मिल को फिर खरीद लेंगे या हमारे पास ही रह जाएंगे। लालचंद जी कहते हैं, मैं भी एक कोठी बनवा रहा हूँ, सेठ उस कोठी को बनवाने में काम देंगे। साथ ही साथ लालचंद जी भी कहते हैं कि मुझे भी एक गाड़ी की आवश्यकता है और उस गाड़ी मुझे भी खरीदने की, क्योंकि नेमीचंद जी आपने तो गाड़ी खरीद ली है। इससे हमें मालूम चलता है कि किस प्रकार से तीन भ्रष्टाचारी लोग, जो कांग्रेस के हैं, दो व्यक्ति, दोनों ही सत्ता लोलुप हैं और पैसा कमाते हैं। सेठ जी इनके सहारे ही ब्लैक मार्केटिंग में पैसा कमाते हैं। इस तरीके से सेठ से लालचंद फिर पूछता है, तो सेठ जी आपने क्या निर्णय किया? देखिए, हम 500 से कम न लेंगे। सेठ जी कहते हैं, जैसी आपकी मर्जी, क्या आपसे बाहर हूँ? तो सेठ जी, चीतरमल जी के नाम लिख दीजिए 500 रुपये, और इस तरीके से चेक दीजिएगा या नगद? तो सेठ जी कहें, जैसा आप चाहें, नगद या चेक। तो वो लोग कहते हैं, हमें तो नगद ही दे दीजिए, जिससे कम से कम निकलवाने का झंझट तो ना रहेगा। सेठ जी मुनीम जी को आवाज़ लगाते हैं कि 500 रुपये भीतर से ला दो, काका जी से गुच्छा ले आना, अपने हाथ धोए नहीं। तीनों हाथ धुला और इनको 5 लाख सिगरेट पियेंगे। रामधन जी, बहुत अच्छा है, हाथ तो धुले ही हैं, लाओ फिर भी धो ही लें। तीनों, कौन सी सिगरेट लाऊं? तो लालचंद जी कहते हैं, 55 नंबर की सिगरेट लाना, तो एक पैकेट ले आना। तो नेमीचंद जी कहते हैं, ऐसा, मैं तो बर्मी सिगार पीता हूँ, वही लाना, अब आदत पड़ गई है बड़े लोगों के साथ। हाँ हाँ, क्या हर्ज है, जल्दी ला। और इस तरीके से आपसी चर्चा फिर करते हैं, और सुनाओ सेठ जी। तो सेठ जी अपना दुखड़ा रोने लगते हैं, पंडित जी आपके राज में पिटे जा रहे हैं, कोई सुनता नहीं, किसी ने शिकायत कर दी है, ब्लैक मार्केटिंग किया है, परसों इनकम टैक्स कमिश्नर ने बुलवाया, आज फिर बुलवाया, मैंने कह दिया साहब आप ही माई बाप है, हमारी ज़िंदगी कांग्रेस की सेवा करते बीती है, फिर भला हम क्यों ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, भैया मांगिए। परसों रात को पुलिस के आदमी आ गए, खैर वह तो मैंने टाल दिया, लेकिन अब आप मेरी रक्षा कीजिए। क्या इन कलेक्टर कमिश्नरों ने मारे नाक में दम कर रखा है? भला आप जैसे दानी को तंग करना क्या ठीक है? आप घबराए नहीं, मैं उनसे मिल लूँगा, विश्वास मानिए वो मान जाएंगे, आपको और कोई परेशानी नहीं आएगी। एक तरह से देखा जाए तो उनमें और हम में संघर्ष चल रहा है, जो हमें कहते हैं हमने मानने की कसम खा रखी है। भाई हम लोग घास तो खाते नहीं, आखिर गांधी जी के मार्ग पर देश को चलाना चाहते हैं, अब बड़ी वैसी ब्यूरोक्रेसी नहीं चलेगी। नेमीचंद जी, इसमें किसी का ऐसा नहीं, जिन्होंने स्वराज दिलाया, स्वतंत्रता कायम की, वे लोग साधारण नहीं है, आज भी कांग्रेस का राज है, उसी की अमृत है। सोई तो है, इसीलिए तो प्रार्थना करता हूँ कि आप जो मैं स्टेटमेंट लिख के भेजूँ वह स्वीकार हो जाए। तो वैसे मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरा काम बन जाएगा। क्यों नहीं सेठ जी, आपका काम नहीं बनेगा तो किसका बनेगा? आप निश्चिंत रहे, आपको आँच भी नहीं आ सकती है। इस तरीके से लालचंद और नेमीचंद द्वारा सेठ जी को आश्वासन दे दिया जाता है। कृपा है आपकी, आपके सारे लोग जी रहे हैं, क्या करें, मैं जाऊँ देखूँ रुपया क्यों नहीं आया। सेठ जी रुपये लेने जाते हैं। नेमीचंद लालचंद से कहता है,
हाँ हाँ, जाइए सेठ जी, सेठ ने कमाया जरूर है ब्लैक मार्केटिंग में, 8 से 7 लाख रुपए कमाया है कम से कम। लेकिन कोई बात नहीं है, यह पाड़े वक्त में हमारे काम आता है। और अब कोठी भी तो बनवानी है, जब सारा सामान इसी के यहाँ से जाएगा। गांधी जी देश के धनियों की रक्षा अवश्य मानते हैं लालचंद। खैर, गांधी जी के धनियों की रक्षा का मतलब दूसरा था, जो भी हो। लेकिन कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए धन की जरूरत तो पड़ती है। साधारण व्यक्ति धन देगा नहीं, इन्हीं लोगों से धन लेना पड़ता है। नेमीचंद, जरूर यही क्या कम है, सेठ में इतनी देशभक्ति और आवश्यकता पड़ने पर भरपूर सहायता करता है। आड़े समय में सहायता के लिए तैयार रहता है। सेठ का आना हुआ। फिर लीजिए, देर हो गई, क्षमा चाहता हूँ। इस तरीके से उनकी जी चिचोरी करता है। सेठ उनको जाता है, फिर वो चले जाते हैं। जाने के बाद ये कांग्रेस के लोग हैं मेरे ही फिर उनकी बुराई करने लगता है अपने नौकरों से। ये मेरे समान ही स्वार्थी हैं, अर्थलोलुप है। वैसे ही ठाट मकान, कोठी, मोटर, नौकर, चाकर, फिर क्या काम कुछ करते नहीं, व्यापार कोई करते नहीं, रुपया आकाश से फूट पड़ता है। अभी अभी नेमीचंद ने 10,000 के शेयर खरीदे और हिम्मत भी है। ब्लैक मार्केटिंग करता हूँ, ये सहायता देते हैं। ये स्वयं भी उतने ही डूबे जितना मैं। फिर मैं क्यों मानूँ मैं पाप करता हूँ? मैं कहाँ पाप करता हूँ? और मैं पाप करता हूँ तो देखो, पाप को धोने के लिए मैं क्या क्या करता हूँ, इस तरीके से सेठ जी हमें बताते हैं। धर्म करता हूँ, दान करता हूँ, मंदिर में पूजा करता हूँ, ब्राह्मणों को भोजन कराता हूँ, गरीबों में अन्न बांटता हूँ, पशु पक्षियों की सेवा करता हूँ। मैंने तो उनके लिए अस्पताल तक खुलवा दिया है। अब भी मेरे पाप अगर कम ना हो तो कोई पता नहीं। इनकम टैक्स वालों को ठीक करना होगा। अब भी पुराने हिसाब की चिंदी नहीं पा सकते। ये नेमीचंद और लालचंद को दिया गया रुपया ही मुझे बचाएगा। मैं आज ही खद्दर खरीद कर कपड़े बनवा लेता हूँ। मैंने गलती की जो अब तक खद्दर के कपड़े नहीं बनते। समय का युग है, समय का तकाजा। जैसी बिहार पीठ तब जैसी दीजिए दीनू। इस तरीके से सेठ दीनू को आवाज़ लगाते हैं और मनी मन सोचते हैं कि अब शायद मेरा काम बन जाएगा। आगे की चर्चा हम संवादों के माध्यम से कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।